नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 मार्च गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। नागौर लाडू राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित डेह बाईपास पर देर रात को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब केमिकल से भरा एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। टैंकर पलटते ही उसमें भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी भयावह थी कि आसपास के 2 दर्जन से अधिक गांवों से साफ नजर आ रही थी। गनीमत रही कि हादसे में बाड़मेर निवासी चालक लुकमान सुरक्षित बच गया। जानकारी के अनुसार टैंकर गुजरात के गांधीधाम से 30 टन MEK केमिकल लेकर सोनीपत हरियाणा जा रहा था। नागौर में डेह बाईपास पर संतुलन बिगड़ने से पलट गया और देखते ही देखते आग का गोला बन गया। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जीवाड़े का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। राज्य की सबसे प्रतिष्ठित भर्ती परीक्षाओं में शामिल सहायक अभियंता भर्ती में डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा देने वाले 25,000 रुपए के इनामी आरोपी को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी न केवल दूसरों की जगह परीक्षा देता था बल्कि ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए बाहर से जवाब लेकर पेपर हल करने का भी जुगाड़ करता था। एसओजी की जांच में सामने आया है कि महज 12वीं पास गुरदीप दास नाम का युवक एक संगठित तरीके से डमी अभ्यर्थी बनकर भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा करता था। हैरानी की बात यह है कि जिस परीक्षा में वह बैठा राजस्थान लोक सेवा आयोग की सहायक अभियंता जैसी तकनीकी परीक्षा थी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं का रिजल्ट इसी महीने घोषित किया जाएगा। 20 मार्च से पहले रिजल्ट जारी करने की तैयारी है। अगर ऐसा होता है तो पहली बार होगा कि 10वीं का रिजल्ट 12वीं के रिजल्ट से पहले जारी होगा। मार्च में रिजल्ट आना भी बोर्ड इतिहास में पहली बार होगा। राज्य सरकार की ओर से 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू करने के निर्देश हैं। ऐसे में बोर्ड प्रशासन ने 10वीं का रिजल्ट सबसे पहले घोषित करने की तैयारी शुरू कर दी है। 12वीं आर्ट्स, साइंस व कॉमर्स का भी रिजल्ट इसी माह जारी हो सकता है। उत्तर भारत में आज भी शुष्क मौसम का दौर जारी रहने वाला है। फिलहाल यहाँ बारिश का कोई आसार नहीं है। मैदानी इलाकों में कोई सक्रिय मौसम प्रणाली मौजूद नहीं है। हालांकि पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश देखी जा सकती है। मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक इस सप्ताह उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर कोई सक्रिय मौसम प्रणाली मौजूद नहीं है। फरवरी 2026 ने 1960 के बाद सबसे कम बारिश का रिकॉर्ड बनाया। इस साल फरवरी में केवल 4.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जबकि सामान्य औसत 22.7 मिलीमीटर है। इससे पहले 1960 में फरवरी के दौरान मात्र 2.7 मिलीमीटर बारिश हुई थी। राजस्थान के किसानों के बीच प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का इंतजार बढ़ता जा रहा है। पहले उम्मीद थी कि होली पर 2000 की किस्त जारी होगी, लेकिन अब संभावना जताई जा रही है कि अगले सप्ताह के अंत तक किसानों के खातों में पैसा आ सकता है। बताया जा रहा है पीएम मोदी 13 मार्च को असम के कोकराझार दौरे के दौरान इस किस्त को जारी कर सकते हैं। पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण पिछले कुछ कारोबारी सत्रों में भारी नुकसान झेलने के बाद वैश्विक शेयर बाजार में आए उछाल के चलते गुरुवार को शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार के बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी आई है। शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 50.5 अंक से बढ़कर 79,666 पर पहुंच गया है। वहीं 50 शेयरों वाला NSE निफ्टी 171 अंक चढ़कर 24,651 पर पहुंच गया है। शुरुआती कारोबार में रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर उभरे हुए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 48 पैसे बढ़कर 91.57 पर कारोबार कर रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज महरोड क्षेत्र के गांव काठूवास का दौरा करेंगे। वे यहां नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की माताजी चलती देवी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री दोपहर 2:15 बजे जयपुर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर द्वार पर रवाना होंगे। लगभग 45 मिनट की यात्रा के बाद वे दोपहर 3 बजे गांव काठूवास में बने अस्थायी हेलीपैड पर उतरेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री सीधे जूली परिवार के निवास स्थान पर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात कर शोक व्यक्त करेंगे। पाली के सबसे बड़े बांगड़ हॉस्पिटल में रात को ट्रॉमा वार्ड के बाद 2 पक्ष आपस में झगड़ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला किया, खूब लाते मुक्के चले, महिलाओं पर भी हमला किया गया। 3-4 जने घायल हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत किया। हॉस्पिटल में एकत्रित हुए लोगों को खदेड़ा। दरअसल हुआ यह था कि पाली शहर के मोमिनों का बास में गुरुवार रात करीब 10:15 बजे 2 पक्षों में पुरानी रंजिश के चलते झगड़ा हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए पाली के बांगड़ हॉस्पिटल लाया गया। पश्चिमी एशिया में जारी ईरान अमेरिका इजरायल युद्ध का असर अब राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर दिखने लगा है। इससे प्रदेश के आयातक और निर्यातक चिंता में हैं। अरब सागर के समुद्री मार्ग में मिडिल ईस्ट यूरोप जाने वाला माल प्रभावित हुआ है। वहीं जयपुर से दुबई, शारजहां, मस्कट और आबू धाबी के लिए संचालित 70 से अधिक उड़ानें रद्द हो चुकी है। व्यापारिक संगठनों के अनुसार आयात निर्यात, टूर ट्रेवल्स और होटल उद्योग को मिलाकर अब तक करीब 10,000 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हो चुका है। इन देशों में फंसे राजस्थानियों की मदद के लिए राजस्थान फाउंडेशन, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आगे आए हैं।
श्री अमरनाथ यात्रा 2024 को लेकर श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण और उत्साहजनक जानकारी सामने आई है। इस बार बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए सफर न केवल यादगार होगा, बल्कि सुविधाओं के मामलों में भी यह एक नया मानक स्थापित करेगा। कश्मीर की वादियों में स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा की वार्षिक तीर्थ यात्रा इस वर्ष 15 जुलाई 2026 के आसपास शुरू होने की संभावना है। प्रशासन और सरकार ने इस यात्रा को अब तक की सबसे सुरक्षित और सुगम यात्रा बनाने के लिए कमर कस ली है। ज्योतिष गणना और परंपरा के अनुसार इस साल की यात्रा का समापन 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन के दिन श्रावण पूर्णिमा पर होगा। यात्रा की कुल अवधि लगभग 45 दिनों की हो सकती है। राजस्थान के बारह में 128 सालों से चली आ रही गणगौर शोभा यात्रा की परंपरा टूट गई है। महंगाई और नगर परिषद से प्रस्तावित अनुदान की राशि नहीं मिलने के कारण गुरुवार को 12 शहर में गणगौर शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। गणगौर शोभा यात्रा इस साल नहीं निकलने का फैसला गणगौर सेवा समिति ने लिया है। गणगौर सेवा समिति की हाल में बैठक हुई, अध्यक्षता दिनेश गौतम ने की। बैठक में गणगौर शोभा यात्रा पर विचार विमर्श किया गया। पदाधिकारियों ने कहा कि महंगाई की मार और नगर परिषद द्वारा प्रस्तावित अनुदान नहीं दिया जा रहा है। भारत में ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए दूरसंचार विभाग के लिए सी सिम बाइंडिंग नियम आज से पूरी तरह प्रभावी हो गए हैं। अब व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल करने के लिए आपके फोन में उस रजिस्टर्ड सिम का होना अनिवार्य है जिसमें आपने अकाउंट बनाया है। 28 फरवरी की समय सीमा समाप्त होने के बाद अभी सब कंपनियों को इन नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। राजस्थान में बालिकाओं को सैनिक शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित होने वाली बालिका सैनिक स्कूल चयन परीक्षा 8 मार्च को होगी। परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। परीक्षा की निगरानी के लिए विभाग ने बीकानेर मुख्यालय पर एक विशेष कंट्रोल रूम का गठन किया है। इसमें सहायक निदेशक से लेकर सहायक कर्मचारी तक 14 कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार प्रश्न पत्र द्विभाषीय हिंदी व अंग्रेजी में होगा। परीक्षार्थियों को अपने प्रवेश पत्र के साथ आधार कार्ड व विद्यालय की ID लाना अनिवार्य होगा। अहमदाबाद स्थित कालूपुर ब्रिज के पास देर रात सेव बनाने के कारखाने में भीषण आग लगी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड के जवानों ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस आग में कारखाना जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। शहर के शहर कोटड़ा पुलिस थाने के सामने स्थित सेव बनाने के कारखाने में अचानक भीषण आग लगी। आसपास के इलाके में धुएं के गुब्बार से अफरा तफरी मच गई। रात 2:30 बजे के आसपास इस आग को लेकर फायर ब्रिगेड को जानकारी मिली। गिडवाना कुचामन जिले में कुचामन सिटी थाना पुलिस ने 54 ग्राम अवैध हेरोइन जब्त कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त किए गए चिट्टे के बाजार की कीमत करीब 10,88,000 रुपए आंकी गई है। थाना प्रभारी तेजाराम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जुरारी रोड पर नाकाबंदी के दौरान एक बाइक पर सवार अभयपाल और भानु प्रताप उर्फ हनी को रोका। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 54 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने दोनों को मौके पर ही गिरफ्तार कर बाइक जब्त कर ली और NDPC एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।